नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जब तक जिंदा हूं मुसलमानों को रिजर्वेशन लेने नहीं दूंगा। जहीराबाद में वजीर आजम की इंतखाबी रैली। नेहरू, इंदिरा, राजीव ने दस्तूर को किया पामाल। राम मंदिर की तामीर का भी हवाला। सेमीफाइनल में केसीआर को शिकस्त दी थी, फाइनल में मोदी को उसी तरह शिकस्त देनी होगी। तेलंगाना को वजीर आजम ने कुछ नहीं दिया, राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। इंतखाबी रैली से रेवंत रेड्डी का खिताब। एनडीए इत्तेहाद इख्तिदार पर दोबारा नहीं आएगा। इलाकाई जमातें मजबूत होंगी। साबिक वजीर आला केसीआर की पेश कयासी। तेलुगुदेशम, बीजेपी, जनसेना आंध्रा से मुसलमानों के तहफुजात खत्म करना चाहते हैं। जगन मोहन रेड्डी का साथ देने बैरिस्टर ओवैसी की अपील। हैदराबाद में सदर मजलिस की इंतखाबी मुहिम में जबरदस्त जोश व खरोश। एसएससी इम्तिहानात के नतीजे जारी। मजमूई नतीजा 91.31%। 3 जून से 13 जून तक होंगे एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात। और मवेशियों के दूध के लिए फरोख्त किए जाने वाले नकली इंजेक्शन का पर्दाफाश। 3 अफराद गिरफ्तार। ममनुआ इंजेक्शन जब्त। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमारन, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पहले बीआरएस ने तेलंगाना को लूटा और अब कांग्रेस लूट रही है। जहीराबाद में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा, बीआरएस कांग्रेस दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। उन्होंने कहा कि बीआरएस ने कालेश्वरम का स्कैम किया, कांग्रेस ने इख्तिदार में आने के बाद जांच का ऐलान किया, लेकिन इख्तिदार में आते ही कालेश्वरम स्कैम की फाइल दबा दी गई। उसी तरह बीआरएस पार्टी ने भी वोट बराए नोट स्कैम को दबा दिया था। वजीर आजम ने कहा, कांग्रेस पार्टी और बीआरएस ने मादीगा तबके के साथ नाइंसाफी की।
लेकिन बीजेपी मादिका तबके के लिए इंसाफ करेगी। वजीर आजम ने कांग्रेस पर दस्तूर की बेहुरमती करने और दर्जे फहरिस्त तबकात के रिजर्वेशन को छीनकर मुसलमानों को देने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा, मुसलमानों को मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन दिया जा रहा है। उन्होंने यह ऐड किया कि जब तक मोदी जिंदा है वो दर्जे फहरिस्त तबकात के रिजर्वेशन की हिफाजत और मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं देंगे। दस्तूर की पामाली का उन्होंने इल्जाम लगाते हुए कहा कि असल दस्तूर में रामायण और महाभारत की तस्वीर बॉक्स थे जिसे कांग्रेस ने छुपा दिया। वजीर आजम मोदी ने राम मंदिर का भी हवाला दिया और कहा कि मोदी की जुर्रतमंद हुकूमत की तरफ से राम मंदिर की तामीर का ख्वाब 500 साल के बाद पूरा हुआ। साथियों, जब एक सरकार मजबूत होती है, जब एक सरकार निर्णायक होती है और एक सरकार जो सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति से काम करती है, तो वो कैसे इतिहास रख सकती है? आप सब देख रहे हैं अयोध्या में भव्य राम मंदिर इसका उदाहरण है। प्रभु राम मंदिर की प्रतीक्षा 500 वर्षों से थी। जो मंदिर आजादी के तुरंत बाद बनाया जाना चाहिए था, वो सपना आज दिल्ली में मजबूत सरकार होने के कारण आंखों के सामने पूरा हो गया। अब आप मुझे बताइए, ये अयोध्या में राम मंदिर बना कि नहीं बना? बना कि नहीं बना? किसने बनाया? किसने बनाया? किसने बनाया? ये अयोध्या का राम मंदिर मोदी ने नहीं बनाया है। ये अयोध्या का राम मंदिर आपके एक वोट के कारण बना है। दूसरी तरफ वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा, सेमीफाइनल में केसीआर को शिकस्त दी थी, फाइनल में मोदी को उसी तरह शिकस्त देनी होगी। हुजूराबाद जनक यात्रा जलसे में रेवंत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि जिले करीमनगर बाशऊर जिला है। 10 साल तक वजीर आजम रहने वाले मोदी ने तेलंगाना को कुछ नहीं दिया। तंजीम जदीद बिल एक्ट की किसी भी वादे पर अमल नहीं किया गया। मोदी ने पार्लियामेंट में तेलंगाना की तौहीन की। तेलंगाना की तौहीन करने वाले मोदी ने तेलंगाना को 10 साल में कुछ नहीं दिया। रेवंत रेड्डी ने कहा, भगवान मंदिर में होना चाहिए, भक्ति दिल में होनी चाहिए। करीमनगर और निजामाबाद में राम के नाम पर वोट की भीख मांगी जा रही है। बीजेपी रिजर्वेशन खत्म करने की साजिश कर रही है। बीजेपी की साजिश है कि 400 सीटें मिलने पर आईन में तरमीम की जाए। मोदी को जवाब देना चाहिए कि बीजेपी जात पात की मर्दमशुमारी की मुखालिफत क्यों कर रही है। बीजेपी की शिकस्त की सूरत में ही तहफुजात जारी रहेंगे। तेलंगाना में बीआरएस की गाड़ी खराब हो चुकी है और वो कारखाने में पहुंच चुकी है, इसलिए केसीआर बस में सफर कर रहे हैं। बीजेपी और बीआरएस के दरमियान खुफिया माहदा हो चुका है। तेलंगाना के साबिक वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने दावा किया है कि एनडीए इत्तेहाद जादुई निशाने को पार नहीं कर पाएगा, यानी कि उसकी हुकूमत नहीं बनेगी। मीडिया से बात करते हुए केसीआर का कहना था कि इंडिया इत्तेहाद कोई चीज नहीं है। इस इंतखाबात में अगर कोई मजबूत हो रही है तो वो इलाकाई पार्टियां होंगी। केसीआर ने यह भी कहा कि मौजूदा हालात में इलाकाई पार्टियां ही मजबूत होंगी। उनका कहना था कि बीजेपी ने हर गैर बीजेपी रियासत के लिए मुश्किलात पैदा की हैं। वजीर आला ने कहा कि इंतखाबात से पहले हम 11 दिनों के लिए मनसूबाबंदी के साथ आगे बढ़ेंगे। एआईसीसी इंचार्ज दीपादास मुंशी, एआईसीसी सेक्रेटरी विष्णुनाथ, चीफ मिनिस्टर के मुशीर एम नरेंद्र रेड्डी ने वज़रा, पार्लियामेंट इंचार्ज और एमपी उम्मीदवारों के साथ जूम मीटिंग मुनक्किद की। रेवंत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि पार्लिमानी उम्मीदवारों की नामजदगी और जांच पड़ताल के बाद मुस्तकबिल की सरगर्मियों पर रोशनी डालते हुए हर मंडल और बूथ की सतह पर एक अच्छी तरह से मनसूबाबंदी के मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए। वजीर आला ने कहा कि मेहनत करने वालों का मुस्तकबिल बेहतर होगा।
वज़रा और पार्लियामेंट इंचार्ज की जिम्मेदारी है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि इंतखाबात में हर हल्के में अक्सरियत कम ना हो। वजीर आला ने हुक्म दिया कि सब फील्ड लेवल पर काम करें। हुकूमत की जानिब से 120 दिनों में लागू की जाने वाली स्कीमों से गरीबों को होने वाले फायदे से वाकिफ कराया जाए। 15 अगस्त तक किसानों के 2 लाख रुपए के खर्च की माफी को यकीनी बनाने के ऐलान को अवाम तक पहुंचाया जाए। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने ट्वीट करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि केसीआर यहां पर गोयबल की शक्ल में दोबारा पैदा हो गए हैं। 2 दिन पहले सूर्यापेट में, कल महबूबनगर में और आज उस्मानिया यूनिवर्सिटी के बारे में गलत मालूमात फैलाने की कोशिश की गई। मई 2023 में जब केसीआर वजीर आला थे, यूनिवर्सिटी के चीफ वार्डन ने गर्मियों की तातीलात के सिलसिले में एक सर्कुलर जारी करते हुए 1 माह के लिए हॉस्टल्स और मेस को बंद करने से मुताल्लिक नोटिस जारी की थी। 12 मई 2023 था 5 जून 2023 इसमें बिजली और पानी की किल्लत का जिक्र किया गया था। केसीआर की निचली सियासत की इंतहा है। जब कांग्रेस के आते ही यूनिवर्सिटी के दिवालिया होने के बारे में केसीआर ने मुहिम शुरू की है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश में अगर बीजेपी का इत्तेहाद, जिसमें तेलुगु देशम और जनसेना शामिल है, कामयाब होते हैं तो मुसलमानों के तहफ्फुजात को खत्म कर दिया जाएगा। खानगी तेलुगु टीवी चैनल से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि बीजेपी चाहती है कि मुसलमान तालीमी और माशी तौर पर पसमानदा रहे, इसलिए वो मुसलमानों के तहफ्फुजात की मुखालिफत कर रहे हैं। मुसलमानों को तहफ्फुजात मजहब की बुनियाद पर नहीं बल्कि माशी व तालीमी पसमानदगी पर मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश की अक़लियतों से अपील करते हैं कि जगन मोहन रेड्डी का साथ दें। लोकसभा इंतखाबात के लिए हल्के हैदराबाद में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की इंतखाबी मुहिम उरूज पर पहुंच चुकी है। बैरिस्टर ओवैसी ने मंगल की सुबह हल्का याकुतपुरे के संतोष नगर डिवीजन का तफसीली दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। बैरिस्टर ओवैसी ने अवाम को मुल्क के मौजूदा हालात और वोट की अहमियत से वाकिफ कराया। अवाम ने सदर मजलिस का जगह जगह वालिहाना इस्तकबाल किया और उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने का अहद किया। इस मौके पर हल्का याकुतपुरे के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज, हल्के के इंचार्ज यासिर अरफात के अलावा मजलिस के कॉरपोरेटर्स, इब्तिदाई सुदूर मुतमदीन और कारकुन मौजूद थे। बुजुर्गों ने बैरिस्टर ओवैसी को दुआओं से नवाजा। दौरे का आगाज संतोष नगर पानी की टांकी हुआ, जहांगीरनगर, अबेसी कॉलोनी, पीली दरगाह, हजरत पुराने शाह साहब का अहाता, पायगा टोम्स, मोहम्मदिया मस्जिद, पाशा मुर्शिद दरगाह का भी अहाता किया गया।
रियासत के एसएससी इम्तिहानात के नतीजे का ऐलान कर दिया गया है। मजमूई नतीजा 91.1% रहा। लड़कियों का नतीजा 92.23% और लड़कों का 89.42% रहा। 99.05% के साथ जिले निर्मल सरे फहरिस्त रहा और 65.10% के साथ विकाराबाद सबसे आखिर में रहा। हैदराबाद 30वें मुकाम पर रहा। महकमे तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बुर्रा वेंकटेशम ने नतीजे जारी किए। मीडिया से बात करते हुए बुर्रा वेंकटेशम ने बताया कि एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात 3 जून तक 13 जून मुनाकिद होंगे। उन्होंने कहा कि अगर तलबा इम्तिहानात में नाकाम हुए हैं तो मेहनत करके दोबारा सप्लीमेंट्री इम्तिहानात में शिरकत कर सकते हैं। 3927 स्कूल का नतीजा 100% रहा। 6 खानगी स्कूल का नतीजा 0 रहा। जिले परिषद सरकारी स्कूल का नतीजा 91.31% रहा। गुरुकुल स्कूल का नतीजा 98.71% रहा। गुज़िश्ता साल के मुकाबले नतीजे में इजाफा हुआ है। इस साल के एसएससी के इम्तिहानात में 5,05,803 तलबा ने शिरकत की थी। ये इम्तिहानात 18 मार्च से 2 अप्रैल तक मुनाकिद हुए थे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कामयाब तलबा को मुबारकबाद पेश की है। आज ही के दिन कायदे मजलिस लेजिस्लेचर पार्टी अकबरुद्दीन को अवाम की दुआओं ने नई जिंदगी अता की ताकि वो कौम मिल्लत की खिदमत कर सके, तालीमी इनकलाब को यकीनी बनाएं। इन पर 13 साल पहले हुए कातिलाना हमले में सलामत होने पर हर साल की तरह इस साल भी मुख्तलिफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स व दीगर मकामात पर अवाम में मेवजात व तग़ज़िया सरबराह किया गए। कायदे मजलिस की सेहतमंदी और दराज उम्र की दुआएं की गई। मजलिस के कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर की क़यादत में उस्मानियान जनरल हॉस्पिटल, नीलोफर हॉस्पिटल, गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल पेटला बुरुज व दीगर मकामात पर मरीजों में मेवे व दीगर तग़ज़िया बख्श अशिया तकसीम की गई। आम मकामात पर भी अशिया तकसीम की गई। इस मौके पर कायदे मजलिस के मुबाहबान की कसीर तादाद मौजूद थी। हल्के मलकपेट में रुकन असम्बली अहमद बलाला बैरिस्टर ओवैसी की इंतखाबी मुहिम में सरगर्म है। मंगल को रुकन असम्बली ने छावनी डिवीजन के आबदर खाना लेन, बाबा स्वीट हाउस, अली मस्जिद लेन, दबीरपुरा ब्रिज लेन और इसके आसपास के इलाकों का तफसीली दौरा किया। अहमद बलाला ने राय दहिंदों से फर्दन मुलाकात करते हुए मौजूदा हालात में वोट की अहमियत से वाकिफ कराया और सदर मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। रुकन असम्बली का मुकामी अवाम ने बालिहाना इस्तकबाल किया। इस मौके पर पार्टी के मुकामी सुदूर मोतमदीन और कारकुन मौजूद थे।
असम्बली कारवान में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के लिए इंतखाबी मुहिम जारी है। मंगल को रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने कुतुबशाही मस्जिद, लंगर हाउस, कुतुबशाही बस्ती, अलफता बस्ती, पेंशनपुरा, गोल्डन जुबली स्कूल और उसके आसपास के इलाकों का तफसीली दौरा किया, आवाम से मुलाकात की और वोटिंग के लिए भी शऊर बेदार किया। सदर मजलिस की उम्मीदवारी को लेकर अवाम में जबरदस्त जोश व खरोश पाया जाता है। तेलंगाना निजामाबाद के बीजेपी के उम्मीदवार डी अरविंद से मुस्लिम खवातीन की बहस व टकरार हुई है। मुस्लिम खवातीन अपने मसाइल को लेकर सवाल कर रही थी, जिस पर अरविंद ने कहा, वोट डालना है तो डालो वरना मत डालो। इसके साथ ही अरविंद के हामी JSR का नारे लगाने लगे। खवातीन ने कहा कि हर बार ऐसे ही नारे लगाए जाते हैं, काम नहीं करते, लेकिन नारे तो जोर से लगाते हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में पीने के पानी की किल्लत पर वाटर बोर्ड का रद्देमल जाहिर करते हुए MD सुदर्शन रेड्डी ने, जिन्होंने VC से बात की, उन्होंने कहा कैंपस को 2 जराए से पानी की फराहमी की जा रही है, कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा पानी फराहम किया जा रहा है। वाटर बोर्ड और हुक्काम की मांग के मुताबिक 505 पानी से इजाफा सरबराह किया जा रहा है। इस वक्त 1271 सप्लाई वाटर बोर्ड कर रहा है। कैंपस में अंदरूनी पाइपलाइनों की देखभाल उनके अमले के हाथ में है। जगतियाल में हेड कांस्टेबल 5000 रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। तफसीलात के मुताबिक गंगाधर नामी शख्स से नाकाबिले जमानत वारंट पर कार्रवाई न करने के लिए कांस्टेबल मनोहर ने 5000 रुपए की रिश्वत तलब की थी। मनोहर ने ACB में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर उससे जाल बिछाकर गिरफ्तार कर लिया गया। राजदुर्गम में पब के बाउंसर के मुबैना हमले में 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक 23 साला कृतिक जब पब में ही मुलाजिम है, उसके बाउंसर आरिफ के साथ झगड़ा हो गया। कृतिक और आरिफ के झगड़े में जब कृतिक का भाई मल्लिकार्जुन और उनका दोस्त कल्याण ने मदाखलत की तो बाउंसर ने उन पर हमला किया। बताया गया कि इस हमले में मुबैना तौर पर तेजधारी वाले हथियार का इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने जख्मियों को मुकामी हॉस्पिटल मुंतकिल किया है। मल्लिकार्जुन की हालत नाजुक बताई गई है। आरिफ को तहवील में ले लिया गया है। सफराबाद पुलिस ने राजदुर्गम पुलिस स्टेशन के हदूद के ख्वाजा गली में एक अपार्टमेंट पर धावा करते हुए जुए के अड्डे को बेनकाब किया। तफसीलात के मुताबिक माधवी नामी खातून कुछ अरसे से एटलांटिक अपार्टमेंट में जुए का अड्डा चला रही थी। पुलिस ने मुसद्दका इत्तला मिलने पर अपार्टमेंट पर धावा किया। 9 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिसमें सरखना माधवी भी शामिल है। पुलिस ने 62,620 रुपए की नकद रकम, 11 सेलफोन और पत्ते जब्त किए हैं। टास्क फोर्स साउथ वेस्ट जोन ने नकली ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की गैर कानूनी फरोख्त का पर्दाफाश किया है। तफसीलात के मुताबिक टास्क फोर्स ने मंगलहाट पुलिस के साथ मिलकर मुसद्दका इत्तला पर मल्लपल्ली में बनवरलाल सुरेश कुमार बंसल की दुकान पर धावा किया। 108 इंजेक्शन जब्त किए। पुलिस ने इंजेक्शन के अलावा दूसरी अशिया भी जब्त की हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में सुरेश कुमार गुप्ता, लाल बाबू यादव और हाजी को गिरफ्तार किया। बताया गया कि इस इंजेक्शन को गायों से दूध निकालने का दावा करते हुए किसानों को फरोख्त किया जा रहा था। हुकूमत ने इस नकली इंजेक्शन पर पाबंदी लगा रखी है। ये इंजेक्शन मवेशियों के लिए मुज़िर बताया गया है। निजामाबाद में एक शख्स ने जादू के शुबे में अपने वालिद पर हमला कर दिया। तफसीलात के मुताबिक राजेंद्र अपने वालिद बोचन्ना पर शक कर रहा था कि वो उस पर जादू कर रहा है। मुलजिम राजेंद्र भीमंगल पुलिस स्टेशन का कांस्टेबल बताया गया। बोचन्ना के अफराद खानदान ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि राजेंद्र के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमर हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी
दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। मैं जब तक जिंदा हूं मुसलमानों को रिजर्वेशन लेने नहीं दूंगा। जहीराबाद में वजीर आजम की इंतखाबी रैली। नेहरू, इंदिरा, राजीव ने दस्तूर को किया पामाल। राम मंदिर की तामीर का भी हवाला। सेमीफाइनल में केसीआर को शिकस्त दी थी, फाइनल में मोदी को उसी तरह शिकस्त देनी होगी। तेलंगाना को वजीर आजम ने कुछ नहीं दिया, राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। इंतखाबी रैली से रेवंत रेड्डी का खिताब। एनडीए इत्तेहाद फिर से इक़्तिदार पर नहीं आएगा। इलाकाई जमातें मजबूत होंगी, साबिक़ वज़ीर आला केसीआर की पेशकयासी। तेलुगुदेशम बीजेपी जनसेना आंध्रा से मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात खत्म करना चाहते हैं। जगन मोहन रेड्डी का साथ देने बैरिस्टर ओवैसी की अपील। हैदराबाद में बैरिस्टर ओवैसी की इंतखाबी मुहिम में जबरदस्त जोश व खरोश। तेलंगाना एसएससी इम्तिहानात के नतीजे जारी। मजमूई नतीजा 91.31%। 3 जून से 13 जून तक होंगे एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात। और मवेशियों के लिए फरोख्त किए जाने वाले नकली इंजेक्शन का पर्दाफाश, 3 अफराद गिरफ्तार, ममनुआ इंजेक्शन जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।